हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, जीएसडब्ल्यू एनर्जी की ओर से जून क्वार्टर के फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे अनऑडिटेड, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है जून क्वार्टर का, जो कि आज इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर करोड़ में है, पहले कंसोलिडेटेड फिनांशियल रिजल्ट कवर करेंगे। इनकम है 3042.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 2879.3 करोड़ का और जून 23 क्वार्टर में 3013.2 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में एवरेज इनकम हुआ है, एवरेज ग्रोथ हुआ है। एक्सपेंसेस 2348 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 2547 करोड़ का और जून 23 में 2589.3 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन, एक्सपेंस बहुत कम है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंसेस कम है। भले इनकम में एवरेज था ईयर ऑन ईयर में, लेकिन एक्सपेंस बहुत कम हुआ, इसके कारण प्रॉफिट में इंप्रूव किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 698 करोड़ का, मार्च 23 में 338.9 करोड़ का और जून 23 में 425.9 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 534 करोड़ का, मार्च 24 में 345 करोड़ का और जून 23 में 290 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। ईपीएस 3 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। सेगमेंट वाइज थर्मल, रिन्यूएबल्स, अनएलोकेटेड, इन तीनों से रेवेन्यू जनरेट कर रही है। रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर में डाउन है, लेकिन अदर इनकम कंपनी का इंक्रीज हुआ है, जिसके कारण कंपनी का टोटल इनकम इंक्रीज किया है, जो कि अदर इनकम 163 करोड़ का हुआ था और इसी कारण से ईयर ऑन ईयर की इनकम में इंक्रीज किया। प्रॉफिट में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के अगर हम इसके स्टैंड अलोन रिजल्ट कवर करें, इनकम 1166.8 करोड़ का, मार्च 24 में 1289 करोड़ का और जून 23 में 1561.4 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन देखने को मिला है। एक्सपेंसेस 829 करोड़ का, मार्च 24 में 966.8 करोड़ का और जून 23 में 1312.5 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्सपेंस कम है, ईयर ऑन ईयर में भी कम है, बहुत कम एक्सपेंस हुआ, इसके कारण प्रॉफिट इंप्रूव किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 337.7 करोड़ का, मार्च 24 में 322.3 करोड़ का और जून 23 में 248.8 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया, लेकिन टैक्स कंपनी को बहुत ज़्यादा पे करना पड़ा और ये टैक्स इंक्रीज हुआ गाइस, डेफर्ड टैक्स 23.8 करोड़ का पे करना पड़ा, जबकि पिछले क्वार्टर में 76.7 करोड़ का ऐड हुआ था। इसके कारण प्रॉफिट में फिर से वापस से फॉल हुआ और 253.6 करोड़ का प्रॉफिट है। पिछले क्वार्टर में 342 करोड़ का और मार्च और जून 23 में 166 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ईपीएस 1.46 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। डेट इक्विटी रेशियो इस बार का है 0.17 टाइम्स का और ऑपरेटिंग मार्जिन है कंपनी का 35.68% का, प्रॉफिट मार्जिन 21.74% का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, बट ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रही है। अब हम लोग बात करेंगे आज कुछ रेशियोज वगैरह की बात करते हैं। यहाँ पे नेट जनरेशन जो हुआ है इस बार 18% का ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया, और जो कि हायर हाइड्रो एंड थर्मल जनरेशन एंड ऑर्गेनिक विंड कैपेसिटी एडिशन जो है सो के कारण ही नेट जनरेशन इंक्रीज हुआ। टोटल आरई जनरेशन जो है 44% का इंक्रीज किया, और जो मैं भी जो बात कर रहा हूँ इस परसेंटेज में, ये ईयर ऑन ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। 44% का इंक्रीज हुआ और हाइड्रो जनरेशन में 61% का इंक्रीज हुआ और टोटल थर्मल जनरेशन जो है 4% का इंक्रीज किया। लॉन्ग टर्म पीपीए जनरेशन 16% का इंक्रीज किया है ऑपरेशनल, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 80% का इंक्रीज करता हुआ नजर आ रही है ईयर ऑन ईयर में। एबिटिडा 21% का इंक्रीज किया है और रिसीवेबल्स जो है डीएसओ बेसिस पर 65 डेज का है, जो कि इस बार देखने को मिला और ये इंप्रूव किया है। हेल्दी कलेक्शन ट्रेंड भी जो है सो सस्टेन किया इस बार। रॉबस्ट बैलेंस शीट भी इस बार देखने को मिला, स्ट्रैटेजिकली पोजीशन बनाया जिससे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और डेट इक्विटी रेशियो 0.9 टाइम्स का, नेट डेट टू इक्विटी रेशियो। नेट डेट टू एबिटिडा 3.8 टाइम्स का, नेट डेट टू एबिटिडा जो है लगभग 2.2 टाइम्स का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 6118 करोड़ का इस बार का कंपनी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल गाइस कंपनी का रिजल्ट बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ पे अगर देखें तो एक और अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो कैपेसिटी एडिशन किया गया 291 मेगावाट का इस क्वार्टर में, जिसमें इंक्लूड है विंड एसेट्स ऑफ 45 मेगावाट का एक्विजिशन। साइन किया है एक पीपीए 2025 मेगावाट के लिए आरई प्रोजेक्ट्स का, और जिसमें इंक्लूड है 1 गीगावाट का ईच जो है सो सोलर एंड विंड है, और सिक्योर किया 900 मेगावाट का आरई बिड्स एंड रिसीव हुआ है बोर्ड अप्रूवल्स फॉर 1.3 गीगावाट का ग्रुप कैप्टिव प्रोजेक्ट का, जिससे टोटल लॉक्ड जो है
कैपेसिटी में 15.5 गीगावाट का इंक्रीज हुआ है। बहुत ही अच्छी पॉइंट निकल के आएगा, बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग रिजल्ट भी कंपनी पेश किया, और इसका रिजल्ट जो आया 6:30 में इसका रिजल्ट आया है। 702 रुपीज़ पर शेयर क्लोज किया। 1.5% का लॉसेस है, 5 डे में 1.4% का लॉस है, 1 मंथ में 0.5% का प्रॉफिट है। कंपनी जो है 8 जुलाई को हाई बनाया था, लेकिन उसके बाद कंपनी 8 जुलाई बोलता हूँ एक्चुअली गाइज, 1 जुलाई इसी महीने हाई बनाया था, लेकिन उसके बाद कंपनी के शेयर में 6.4% का करेक्शन लेता हुआ देखने को मिला है। अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं फ्रेश एंट्री गाइस, तो आप इसमें ले सकते हैं। आप इसके शेयर ले रखे तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। रिजल्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेश किया। तो हम लोग वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।